नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज की जो खबर है, जो अपडेट है, जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई है। वह तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, हटाए गए कर्मचारी और बचे हुए कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर मानी जा रही है। क्योंकि सरकार के अंदर, विभाग के अंदर और ख़ास करके बिहार कैबिनेट से पहले जो चर्चा बाजार में चल रही है वह काफ़ी तेज हो चुका है। और जो जानकारी निकल कर सामने आई है, इसके अनुसार कई विभाग के कर्मियों की फाइल पर विशेष रूप से चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय खास करके 2026 के जो वित्तीय वर्ष होंगे, इनमें तमाम कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा फैसला लेकर आ सकता है। आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो जानकारी के लेकर चर्चाएं चल रही है, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। साथियों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि किन किन विषयों पर चर्चा चल रही है, किन कर्मचारियों की चर्चा चल रही है, उसमें शामिल है। यहाँ पर सभी का जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। कुछ को नाम छूट सकते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिएगा तो दोस्तों, सबसे पहले में आता है किसान सलाहकार, रसोईया, रात्रि प्रहरी, पूर्व सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, आशा कार्यकर्ता, ममता का कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्टन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, जल संसाधन विभाग के कर्मचारी, पंचायत कार्यपालक सहायक, बिजली विभाग के मानव बल, बिहार पुलिस के चालक, होमगार्ड के जवान, ग्राम रक्षा दल, प्रयोगशाला सहायक तकनीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, ईसीजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, परिचारी, डाक रूम सहायक, हॉल अटेंडेंट, आईसीटी कंस्ट्रक्टर, पंप ऑपरेटर, शिक्षक प्रेरक, स्कूल सफाई कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी, वेतन रहित शिक्षक, समावेशिक शिक्षक, लोक शिक्षक, मनरेगा के कर्मचारी, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखपाल आईटी सहायक, लोहिया स्वतः कर्मी, जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन कर्मचारी, वैक्सीन कुरियन, न्याय मित्र, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मचारी, पंचायत सचिव, बिजली मीटर रीडर, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी। यानी अगर देखा जाए तो लगभग बिहार के 40 से 45 विभाग के सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी पर चर्चा चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार के अंदर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो जानकारी जो निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार 3 बड़े मुद्दे पर चर्चा चल रही है, जो कि सेवा समायोजन। जो कर्मचारी कई सालों से संविदा या आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, उन्हें सेवा समायोजन देने पर चर्चा चल रही है। दूसरा जो है दोस्तों, पद वापसी, री इंस्टेटमेंट। जो कर्मचारी हटाए गए हैं, जिनका पद समाप्त कर दिया गया था, उन्हें वापस लाने की चर्चा चल रही है। तीसरा है दोस्तों, वेतन वृद्धि, हॉर्नियम इंक्रीज। जिनका वेतन बहुत कम है, उनके मानदेय में वृद्धि पर चर्चा चल रही है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो सरकार के 3 मुद्दों पर काम कर रही है, जो कि सेवा समायोजन, पद वापसी, वेतन वृद्धि। साथियों, आपको याद होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी बयान दिया था कि संविदा कर्मचारी को लेकर सरकार गंभीर है और बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि संविदा कर्मचारी को नियमित करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। यानी सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बल्कि इस पर काम कर रहा है। साथियों, 28 मार्च 2026 के आसपास जो खबर निकलकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से इन मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। नीतीश कुमार ने कहा था और बताया जा रहा है कि वित्त विभाग, क्रमिक विभाग और संबंधित विभाग को रिपोर्ट मांगी गई है। कितने संविदा कर्मचारी है, कितने आउटसोर्स कर्मचारी है, कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, कितने कर्मचारी जो कि 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, किन किन का वेतन बहुत कम है, किन किन का सेवा समायोजन हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। दोस्तों, नया वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझिए कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 26-27 शुरू हो रहा है और अक्सर सरकार बड़ी घोषणाएं जो वित्तीय वर्ष में ही करती है। इसलिए संभावना बताई जा रही है कि मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन, पद वापसी, नई नीति, संविदा नीति, आउटसोर्स नीति, इनमें से किसी पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी चर्चाएं हैं और कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका वेतन पहले बढ़ाया गया था, लेकिन बहुत कम बढ़ाया गया था। अब महंगाई को देखते हुए फिर से वेतन बढ़ाने पर चर्चा चल रही है, यानी कि आंशिक वेतन वृद्धि भी हो सकती है। दोस्तों, कुछ विभाग में ऐसा है जो कर्मचारी का वेतन तो काफ़ी बढ़ गया, लेकिन उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे कर्मचारी को राजकर्मी का दर्जा
दर्जा देने पर भी चर्चाएं चली। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा फैसला आप सभी कर्मचारी को लेकर होने वाले हैं। दोस्तों बजट सत्र में उठ सकता है बड़ा मुद्दा। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आने वाले बजट सत्र में इन कर्मचारियों का मुद्दा उठाया जा सकता है। अगर बजट सत्र में यह मुद्दा उठता है तो फिर से सरकार कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग को लिए जो जानकारी मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मिलता है मैं वही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारी को क्या करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा अपने संगठन को मजबूत ज्ञापन दे, विधायक से मिले, मंत्री से मिले, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए, एकजुट रहे, कोर्ट का सहारा ले, यह जरूरी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कोर्ट का सहारा तभी लिया जा सकता है जहां आपकी काम को रुकावट हो, वहाँ पर आप लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जो जरूरी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने संघर्ष किया उसी को अधिकार मिला। दोस्तों 2026 महत्वपूर्ण साल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि नया वित्तीय वर्ष, बजट सत्र और कर्मचारी का दबाव, विभाग रिपोर्ट, कैबिनेट में चर्चा, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 2026 में कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला हो सकता है। इसलिए आपको जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों अगली कैबिनेट बैठक, सबसे बड़ी नज़र अब अगली कैबिनेट बैठक पर है, क्योंकि बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में ही होते हैं। संभावना है कि नए वित्तीय वर्ष में आप सभी को गिफ्ट मिल सकते हैं, बजट सत्र में आपको गिफ्ट दिया जा सकता है, यानी किसी भी समय बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों अंतिम संदेश सभी कर्मचारी को जो हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहते हैं उनको लेकर खास जानकारी। अंत में मैं आप सभी कर्मचारी को यही कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारिए, एकजुट रहिए, संघर्ष जारी रखिए, अपनी आवाज़ उठाइए, संगठन को मजबूत करिए। क्योंकि दोस्तों सरकार वही सुनती है जहां आवाज़ मजबूत होती है। अगर आप भी इस विभाग से जुड़े हुए कर्मी हैं या तो आपके घर परिवार में विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी है तो आपको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, क्योंकि आप सभी को लेकर 1 अप्रैल में नई जानकारी, नई खुशखबरी आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आप सब एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सेवा का समायोजन, वेतन की वृद्धि, राजकर्मी का दर्जा, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आप सभी को मिलने वाले। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी कर्मचारी तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है जो मुझे जानकारी मिला था। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।